आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। अध्याय 2 में पौलुस प्रेरित बड़ा ही युद्ध के उल्लेख करत लिख रहल बाणे। हम कठोर मेहनत कर रहल बानी। का कारण बा एह युद्ध के? उहे आभास होत रहे कि कलीसिया में आधुनिक दर्शन और प्रथा परंपरा सब के पालन पर बल दिहल जाए के स्थिति अंकुरित होत रहे, जबकि ई मसीही जिंदगी के शत्रु दुगो विपरीत चरम बिंदु रहे। और ठीक यही बीचों बीच रहे मसीह यीशु जिंदगी जल उनकर वास्तविक आवश्यकता जोखिम रहे कि कलीसिया चरम बिंदु सब के प्रबल प्रभाव में बहुते जरूरी मसीह यीशु के ही अवहेलना कर बैठले, जेकर निश्चय परिणाम होखे के बा आत्मिक मृत्यु। अतः घोर वेदना में रहन पौलुस प्रेरित मित्र त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहा बा, ऐसे कि उनका मन में शांति होके और उ लोग प्रेम से आपस में एक रहस और उ लोग पूरा समझ के सब धन पालेस और परमेश्वर के भेद के मतलब मसीह के चिन्ह लेस। मित्र उनकर दिल बूझल बा और पौलुस यहाँ कामना कर रहल बने कि उनकर सारा व्यक्तित्व नया रूप से सजीव हो उठे और क्रियाशील हो जाए और प्रोत्साहन में आगे बढ़ चले और उस सब ताना बाना के रूप में प्रेम के माध्यम से सघनता के भाव में संगठित हो जाए। कलीसिया के बांध के राखे वाला पदार्थ ना तो व्यक्तिगत वरदान हो सकेला, न कोनो के व्यक्तिगत आत्मिकता बांधने वाला पदार्थ होला। प्रेम केवल प्रेम यह हर एगो आदमी के बांध के थम ले रहेला। यह चर्च के यानी कि कलीसिया के एरलडाइट है, अर्थ ज्ञान के पुण्यनिधि एगो रोचक अभिव्यक्ति है। एकर अर्थ अक्षरशः होला पूरा पाल के साथ बढ़ल विश्वासी आत्मिक रूप से साथ साथ परमेश्वर खातिर आगे बढ़े। ई रहस्य खुद मसीह हमें ई एगो अटपटी अभिव्यक्ति है। का है परमेश्वर के रहस्य? कलीसिया ही उ रहस्य है। ई पुराना नियम में प्रकट नहीं के कइल गइल। ई रहस्य है परमेश्वर की योजना आन जाति सबके उद्धार रहे। ई पुराना नियम में स्पष्ट कइल जा चुकल रहे और ई योजना परमेश्वर पूरा क के दिखौले। पेंतीकोस्ट दिवस पर परमेश्वर एगो नया कार्य कैलन। उ मसीह यीशु पर विश्वास कइल लोगन के एगो समूह में शामिल करे शुरू कर दिहले। ई परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिहल जाला। मसीह यीशु के देह में शामिल कर दिहल जाले। पौलुस भी कुरिन्थ के कलीसिया के याद दिलावताने हमनी के सब केहू एगो आत्मा के द्वारा एगो देह में बपतिस्मा ले बानी जा। हमनी के एक ही आत्मा के पान कइले बानी जा। हमनी के सब केहू मसीह यीशु में बपतिस्मा दिहल गइल बा। यह कलीसिया के एकता के एगो रहस्य है। कारुआ पवित्र शास्त्र में कहीं भी ई आदेश पढ़ले बानी कि हमने के कलीसिया के
एक बने के या संगठित के कोशिश करी न जा। पवित्र आत्मा द्वारा वही घड़ी से ले आवल जा चुकल बा जब से कलीसिया जन्म ले ले बिया। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के, हर एगो नया विश्वासी के मसीह यीशु के देह में इकट्ठा करत चलल जाला। और हमनी खातिर पवित्र शास्त्र के आदेश बा कि हमनी के कलीसिया के एकता बना के रखे के कोशिश करी न जा। यह वर्तमान कलीसिया के समस्या है। मित्र, यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता, काहे कि हमार उपदेश ना भरम में बा, ना अशुद्धता से बा, और ना छल के संगे बा। मित्र, काहे कि उनके में बुद्धि और ज्ञान के समस्त निधि निहित बा। जवन कुछ हमने खातिर आवश्यक हो सकता, कतना अच्छा होखित कि हमने के एह सत्य के उत्तम रीति से समझ लेती जा। मसीह यीशु समस्त ज्ञान के भंडार गृह हमें कुछ मालूम कर लिहला के पश्चात बारी आवेला ई ज्ञात करे के कि अब ज्ञात कहवा से कइल जाओ। हमनी के ई दावा तो कर ही नहीं जा सकत कि हमनी के सब कुछ मालूम बा, किंतु हम अतना जरूर कर सकतान जा कि ई मालूम कर ली जा कि जरूरी पड़ला पर कुछ भी मालूम कहवा से कइल जाओ। हमनी के प्रभु यीशु मसीह ज्ञान बना के दिहल गइल बाणे। हमनी के पूरा संतोष खातिर ई पर्याप्त बा। बुद्धि और ज्ञान के सब भंडार केवल उनके में ही सजावल गइल बा। आई संभल के एह नया विषय के ऊपर विचार करी जा। कुलिसे के कलीसिया के सामने राह में छिपल बैठल घातक दुश्मन सब पर पहिल का लुभावन शब्द। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। कुलसियों के पत्री 2 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। ई हम ए खातिर कहतानी कि कोनो आदमी तोहन लोग के मुंह लेवे वाली बात से धोखा जन देव। मित्र, अब पौलुस दर्शन के विषय पर आगुल बढ़े। दर्शन और मनोविज्ञान ऐसा विषय है जौन की पवित्र शास्त्र के विकल्प के रूप में आगे बढ़ावे के यथाशक्ति प्रयास कइल जाला। पवित्र शास्त्र प्रशिक्षण के खातिर कइल गइल विद्यार्थी सेमिनरी में बड़ा ही सरल पूर्वक एकरा ओर आकर्षित हो जाले। बड़ा ही आश्चर्य होला ई अवलोकन कके कि एमए और पीएचडी धारी नौजवान के बाइबल के त कम प्लेटो बुल्ट मैन और कांत के विषय कहीं अधिक जानकारी भइल करेला। समस्या आज भी ये है। इस समस्या कुलेसे और लौदीकिया कलीसिया के रहे, हमरो भी है। इहे रहे उ दिमक जौन की कुलेसे के कलीसिया के खाली हलस और लौदीकिया के कलीसिया के छीण भीड़ क दिहलस। प्रकाशित वाक्य में यह सबसे कमजोर कलीसिया रहे, काहे कि सदस्य निश्चित रहन। इस सबसे शोभनीय आत्मिक दुर्दशा रहे, काहे कि सदस्य त निश्चित रहन ये झूठ बोध में कि हम तक आत्मिक रीति से संपन्न बानी जा। ई ओहनी लोग धनी मनी जरूर रहन। ओहनी लोग अपना धन संपत्ति के डंडोरा पीटत रहले और साथ ही अपना ज्ञानवान होके के भी ढिंढोरा पीटत रहले, पर ओहनी लोग अपन वास्तविक आत्मिक स्थिति से पूरा तरी से अनजान रहले। यहाँ पौलुस प्रेरित ए से ओहनी लोग के सावधान कर रहल बने, काहे कि आदमी तोहनी लोग के भरमावे वाला युक्ति सब से कहीं धोखा ना दे दे। मित्र, एकर वास्तविक अर्थ केहू तोहनी लोग के मीठ मीठ बात क के कुशलता पूर्वक प्रस्तुत वक्तव्य तथा तर्कपूर्ण तथ्य के द्वारा निरूतर क के शिकार ना बना ले।
ये सबसे सावधान होके खातिर कह रहल बानी। प्रिय मित्र, पौलुस एह तरीके बात कह रहल बाने ये सबसे बचे खातिर। ए खाली फिर सुनी, एगो धार्मिक सभा चलत रहे। एगो प्रचारक बड़ा ही आत्मविश्वास के साथ भाषण देत रहन। उ बड़ा ही आकर्षक आदमी रहन। उ प्रचारक, उनकर उज्जवल उजर निष्कलंक ही कपड़ा रहे और आकर्षक देह, ऊंचा कद, आकर्षक आवाज और त्रुटिहीन भाषा। उ ए भाव में अपना आप के पेश करत रहन कि उ पवित्र शास्त्र के गहन अध्ययन कैले बने और उ ए क्षेत्र के सर्वोच्च पंडित हवे। जी हाँ, ये सब कुछ यही और इशारा रहे उनकर। और लोग रहन कि बड़ा ही मगन विभोर होके सुनत ही जात रहन। सभा में एगो कुशाग्र नौजवान पास बैठल श्रोता से पूछले, ई कौना विषय पर बखान कर रहल बने? सभा शुरू भइल आधा घंटा हो गइल। का रउआ के मालूम बा उनकर विषय का ह? चुप बैठ, उ अबही विषय पर नहीं खनाइल। कुशाग्र नौजवान बुदबुदैले, यह तो समस्या बा एकर। उ विषय पर कबहू आवे ही लेना। ई सत्य है। ई वर्तमान प्रचारक लुभावना शब्द और इस सुंदर भाषण में बस आतना ही वाणी, आपन ही आवाज सुनल पसंद करेलन। उनका भाषण में कुछ सार होला ही ना। हाँ श्रोता मंत्र मुग्ध बैठ के सुनत ही रहले। उ उनकर शैली शिकार हो चुकल। और ई प्रचारक दिल्ली में भी बड़ा ही मशहूर बड़े। हाँ, कुछ लोगन के ऐसन आराधना बहस पसंद है जहाँ प्रचारक ओहनी लोग के कान के सहलावत भाषण पेश करेलन, पर उ संदेश यानी कि भाषण गर्दन से नीचे ना उतरेला, बस कान तक सीमित रह जाला। कुछ लोगन के बौद्धिक विषय संदेश लुभा जाला और उन लोग के केवल मानसिक संतोष से ही प्राप्त हो जाला। दिल अतृप्त बनल रहेला, पर उन लोग पूर्ण तृप्ति के देखावा करत बहरी आवेलन। ई आज के कलिसिया के सामने बड़ा भयल जोखिम है। बौद्धिक सामग्री से परिपूर्ण संदेश नौजवान सब के सहज ही लुभा जाला, किंतु उन लोग के आत्म में अतृप्ति रह जाला। वो लोग यही तीर के शिकार हो जाले। पौलुस यही सब के खातिर यहाँ विश्वासी सब के सावधान करा रहल बने। मित्र, यही अध्याय के 5 पद एह तरी से लिखल बा, काहे कि यदि हम देह के भाव से दूर बानी तब हूँ आत्मा के भाव से तोहनी लोग किने बानी। हम तोहनी लोग के अनुशासन पूर्ण जिंदगी और विश्वास के जौन की मसीह यीशु में बा मजबूती देख के खुश होखिना। मित्र, यह पौलुस के सूचना प्राप्त होत रहे कि ई कलिसिया स्थिर खड़ा बिया। व्यवस्था एगो सैनिक अनुशासन याद दिलावे वाला एगो शब्द है। सैनिक शब्द कैसे कंधा से कंधा मिला के एक लाइन में खड़ा भइल करेलन, पर आज एकरा विपरीत विश्वासी दूसरा के हे नजर से देखेले तथा दूसरा के परिस्थिति के लाभ उठाव में देखल जाले। बढ़िया हो कि हमनी के कंधा से कंधा मिला के खड़ा होके लाभ समझ सकती जा। मित्र, त कलिसिया ऐसन सशक्त हो सकत रहे, तब ओकरा के केहू हिला ना सकित। यह विचार पौलुस दूसरा शब्द में कुरिन्थी के कलिसिया के सामने यह तरी से रखले रहन। प्रिय भाई लोग, दृढ़ और अटल बनल रह लोग और ई जान लो कि प्रभु खातिर राउर मेहनत व्यर्थ नहीं खे। रुआ उनकर काम करत रहा। मित्र, कुलिसे के मसीही स्थिरता खातिर विख्यात रहे।
पौलुस यहाँ ओहनी लोग के यह तरी से बढ़त रहे के आग्रह कर रहल बने कि तोहनी लोग कुशल वक्ता यानी कि प्रचारक के भाषण से ओकरा दर्शन के शिकार ना हो जाला। मित्र, यही अध्याय के पद 6 ए तरी से बता रहा बा, सुनि ध्यान से। जैसे तोहनी लोग मसीह यीशु के प्रभु मान के कबूल कर ले बड़ा, वही तरी आपन जिंदगी बिताव लोग। मित्र, एकरे के उधार कहल गुल बा। मसीह यीशु के स्वीकार कइल उधार ह। उधार ई ह कि रउआ एगो आदमी के अपना लिही ना, आगे रुआ के बस केवल करे के बाकी बस रुआ उनका साथ साथ चलत रही, पवित्र आत्मा के बतौले आगे चलत बढ़त रही। ई आगे बढ़ल कौनो अलौकिक क्रिया ना भइल करेला, ना रुआ उहवे के उहवे रहिना, सब मानवीय कार्य करत रहेलन, किंतु केवल पवित्र आत्मा के निर्देश एवं निमंत्रण में, घर में, कार्यालय में, दुकान, सड़क, बस जिंदगी में रुआ मसीही में बानी। पवित्र आत्मा के हाथ में अब अपना जिंदगी के बागडोर सौंप दीही। रुआ अब आगुल बानी एगो नया प्रबंध के अंतर्गत। मसीह में ही राउर जड़ गहिरा और नेव सुदृढ़ होके रुआ के कौना विश्वास के शिक्षा प्राप्त भइल बा, ओकरे में दृढ़ बनल रहा और रुआ दिल में आभार के अभिव्यक्ति की प्रार्थना उमड़त रहे। कोनो फेड़ के ऊंचाई होखला पर विचार करी, फिर ओकरा ऊपर विस्तार पूर्वक ध्यान देही और विचार करत जाई जा और तब अनुमान लगाई जा कि एकर वजन कतना हो सकता। ओ वजन के संतुलन खातिर ओकरा के उतना ही गहराई तक त अपन जड़ भेजे के होखिनु। ई भाव ह इहवा पर ई रूपक एगो भवन खातिर ह। रुआ सुन ही ले बानी कि WTC के नेव कतना गहरा रहे। दूसरा शब्द में संसार व्यापार के नेव कतना गहरा रहे। ओ कठोर प्रहार तक ओकरा के स्थिर ही बने के रह दिहल। मित्र, हमनी के नेव हमें प्रभु यीशु मसीह, उन्हीं से हमनी के खातिर आवश्यक जिंदगी सार प्राप्त करत रहे के बा। उनके ऊपर रुआ विश्वास के भवन स्थिर खड़ा रह सकता। और हाँ, इहो सत्य बा कि हमके विश्वास से ही उनका के थमले रही न जा। मित्र, यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, सचेत रह कि केहू तोहनी लोग के उ तत्व ज्ञान और बेकार की बात के द्वारा भरम में ना डाले, जौन की आदमी तोहनी लोग के रीति रिवाज के मत और दुनिया के पहले सीख के जैसन तबाह, बाकी मसीह के जैसन नहीं खे। मित्र, यह पौलुस दर्शन के जोखिम के प्रति हमनी के सावधान कर रहल बाड़े। कोनो आदमी झूठा दर्शन, झूठा विचार और खोखला प्रपंच द्वारा भ्रम में ना डाले पावे, जौन की मसीह पर ना वरन मानवीय परंपरा और सांसारिक तत्व सब पर आधारित बा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दही। काहे कि प्रभु ही महान हमें, प्रभु ही परमेश्वर हमें। यही से हम रुआ से करल बनी कि आई और प्रभु के अपना जिंदगी के बागडोर के सौंप दही। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी,
तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।